कवर कर लें। दरअसल ये थी कि मेरी इच्छा हुई और मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं महिलाओं की एक आवाज बन सकती और वही प्रक्रिया के लिए मैं इसमें भी आई हूँ कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है अन्याय या जो भी, मैं इसमें भी उभर के इसलिए आई हूँ ताकि उन लोगों को मैं इंसाफ दिलवा सकूँ हर एक तरह से। 2-3 दिनों के अंदर आपको कुछ और भी पता चलेगा कि मैं महिलाओं के लिए और क्या कर रही हूँ। डॉक्टर स्वीता आर्या जी जो दूसरी पार्टी में थी, अब हमारी पार्टी के कार्यकलाप से वो बहुत ही खुश हुई हैं और हमारे कार्यशैली से उनको इत्मीनान हुआ है। वो सीमांचल में आई हैं, पटना में पली बढ़ी हैं, लेकिन सीमांचल में उसने जो गरीबी देखी, सीमांचल में जो निरक्षरता देखी, उसने सीमांचल में किसानों और मजदूरों की जो बुरी हालत उसने देखी है, तो उसके दिल में एक दर्द है कि सीमांचल को कैसे इंसाफ दिलाया जाए, सीमांचल में कैसे विकास का चिराग दिलाया जाए, सीमांचल के बच्चे शिक्षित कैसे हों, यहाँ के बीमार लोगों की इलाज का काम कैसे हो, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले। तो उसका ये विश्वास हुआ है कि इसकी पूरी लड़ाई, बहुत दिनों से वो चिंतन मंथन सबको देख रही थी, उनका विश्वास जमा है कि अगर सच्चाई के साथ सीमांचल की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो MIM पार्टी लड़ रही है। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है बल्कि सीमांचल के हक और हिस्से की लड़ाई लड़ रही है। वो अपनी पूरी टीम के साथ हमारे दरमियान में आई है। इंजीनियर रागिब भी आए हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनको मुबारकबाद। देखिए, शामिल तो उनके सैकड़ों लोग हैं, विधिवत तौर से भी 11 लोग शामिल हुए हैं। शुरुआत में अकेली ही खड़ी थी, बाद में ये पॉलिटिकल्स पार्टी आई हैं। पहले से ही मैं समाज सेवा कर रही हूँ और आगे भी करती चलूँगी। मैं महिलाओं की एक आवाज़ हूँ, वो ताकत हूँ जो आज तक कोई नहीं बना पूरे सीमांचल में। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ हो रहे शोषण और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको बंद किया जाए और महिलाओं की एक आवाज़ बनकर मैं उठूँ, उन पे होने वाले अत्याचार को मैं रोकूँ और मैं उनके खिलाफ जाऊँ। अब ये समाज सेवा करने के दौरान ही मैं MIM से प्रभावित हुई हूँ। मुझे ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। अगर आप विकास की बात करें तो यहाँ विकास की काफ़ी कमी मैंने पाई है, क्योंकि मैं बाहर शहर से आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी विकास की बातें हैं वो सिर्फ महज कागज़ पर हैं, वो कागज़ पे ही रह गई। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप सड़कों पे जाएंगे, मैं तो गई हूँ सड़कों पर, मैंने देखा है कि सड़कें तो बिल्कुल हैं ही नहीं। किस तरह से लोग रहते हैं। मेरे मरीज़ नदी पार कर कर के आते हैं। मेरे मरीज़ की जो पति है वो लोग बाहर जा कर के नौकरी करते हैं। आखिर क्यों? हमारे यहाँ किस बात की कमी है? क्यों रोज़गार नहीं है हमारे यहाँ? क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? क्यों रास्ते इस तरीके के हैं कि आप वहाँ पे बैलगाड़ी क्या आप खुद नहीं चल के जा सकते हैं? जगह जगह गड्ढे हैं। आप सोचिए एक आम इंसान किस तरह से अपना जीवन जी रहा है। और इतना सब जगह डेवलपमेंट हो गया, हमारे सीमांचल को क्यों पीछे छोड़ दिया? क्या गलती है हमारे सीमांचल की? क्यों हमें पीछे रखा गया है? मैं इस हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं जिस तरीके से कल अभिनंदन को छोड़ा गया एक पीस जेस्चर, वैसे ही मैंने आज MIM ज्वाइन करके ये सबको साबित कर दिया कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं और हम एकता का सबूत। हम लोगों ने किशनगंज के पार्लियामेंट्री इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम किया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन हारने के बाद लोग कैंडिडेट जो यहाँ थे गुम हो जाते थे और मैं पूरी तवानाई मजबूती के साथ पूरी टीम के साथ लोगों के दुख दर्द खुशी सब मसले में हाजिर हूँ। ये पहला मौका है इन 72 सालों के अंदर में कि लोकसभा का कोई प्रत्याशी हार जाता है और वो हौसला नहीं हारकर लोगों के दरमियान में रहता है। ये हम लोग हैं, अपने दरमियान में है, चल रहा है। केंद्रीय लीडरशिप हमारी तय करेगी, है ना। सीमांचल की कई सीटों पर और बिहार के 95 सीटों पर अभी लड़ने की बात चल रही है। अंतिम फैसला तो